हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी हो रहा है टाइम 12:45 हो चुका है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। ये देखिए, यहाँ पे बेसन के चिल्ले बना करके रखी हूँ बेसन की सब्जी बनाने के लिए। दिव्यांशु कम से कम 4-5 दिन से बोल रहा है, तो आज मैं बेसन की सब्जी ही बना रही हूँ खाने में। और मॉर्निंग के टाइम में, आज दिन है संडे और तारीख है शायद 13 या 12 है, हाँ 13 ही है शायद। तो अभी बच्चे गए हैं वहाँ पे नहाने, जहाँ पे पहले रहते थे ना, वहीं पे सब लोग गए हैं नहाने। और मैं तो सुबह ही नहा ली, क्योंकि कल मेरा व्रत है, तो आज नहाया खाया था, यानी कि हर महीने वाला जो दोस्ती आता है वो। तो मैं नहा ली हूँ और सब लोग, चाय नाश्ता तो हो गया। कल शनिवार था तो मैं सत्तू की लिट्टी बनाई थी, जो कुकर वाला बनाती हूँ वही, तो वो बचा हुआ था। और मैं आपको बता दूँ, नंदकिशोर आए हैं, यानी कि छोटे वाले देवर आए हैं, कुछ काम था इसी वजह से। तो काम, घर का भी काम है, काफ़ी सारा काम है, इसीलिए आए हैं। तो वो ना पाव रोटी लाए थे, यानी कि टोस्ट जो होता है गाँव का। वो इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है गर्मी के कारण, हालत ख़राब है। अभी यहाँ खाना बना रही हूँ तो ऊपर जा करके पानी भी लाना पड़ रहा है। ऊपर ही ड्रम में भरा हुआ है, तो ऊपर पानी लाई, चावल धोने गई। और अभी बर्तन चाय वाला जो इकट्ठा हुआ था वो उसमें पानी डाल करके आई हूँ, सूख गया। दूध वाले बर्तन में पानी डाल करके आई हूँ। और इधर खाना भी बना रही हूँ। और खाना वाना बना करके खा करके मैं और नंदकिशोर और मेरे हस्बैंड जी और भाई 4 लोग जाएंगे मार्केट जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लिए टाइल्स लाने हैं। कल से ना टाइल्स वाला भी काम शुरू हुआ, क्योंकि अभी लोन का तो पैसा नहीं आया, मगर जो इनका पेमेंट आया है, जो कंपनी में जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से जो पेमेंट आया है, वही सबसे जो जरूरी सामान है वो आ रहा है। तो लोन का पैसा हो सकता है कल आएगा, मंडे को, सैटरडे के दिन ही या शुक्रवार के दिन ही वो शाम में विजिट किए थे, मगर अभी तक आया नहीं है, बहुत लेट। जब उनका ब्याज कटना होता है तो एकदम टाइम से आ जाता है, मगर जब हमारा आने का टाइम होता है तो कोई टाइम टेबल नहीं है। और बाकी अभी भी सब वैसे ही है। अगर कल से टाइल्स वाला काम लगेगा तो आज ही ये सारा शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे, सुबह ये सब खाली करना पड़ेगा, तो इसीलिए सब फैला हुआ है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे बर्तन धोने, तब तक खाना बन जाएगा। चावल में बस 1 सीटी लगना है, कुकर में चढ़ा रखी हूँ। और कढ़ाई सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार की हूँ, तो बस उसमें उबाल आ जाएगा ना, तो ये कट करके इसको डाल दूंगी। तो इसी तरीके से है जो काम चल रहा है। सुबह से मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी, मगर मैं सोच रही हूँ कि संडे भी है और जा रहे हैं टाइल्स लेने, तो मार्केट जाएंगे तो वहाँ का भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूंगी। मैं कभी इन सब चीज मतलब इस तरीके कभी हुआ ही नहीं है, तो जाऊँगी का मैं तो मना कर रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि धूप तगड़ी वाली है, फिर मेरा सिर में दर्द होगा। मगर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चलो देखना पसंद करना, तो चली जाती हूँ। थोड़ा सा घूमना फिरना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम घर में कैद होकर के, कैद का होना काम ही ऐसा है। तो वही सब है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। जो लोग भी चैनल पे नहीं है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, तो बने रहिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे खाना वाना तो बन चुका है। अभी चावल चढ़ा करके रख दी हूँ, तब तक बन रहा है। और तब तक जो सब्जी वगैरह बन गया था और जो बर्तन एक्स्ट्रा जो गंदे हुए थे सारा खाली करके मैं आ गई हूँ छत पे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि अभी नल जो है वो चालू नहीं हुआ है। तो छत पे ही बर्तन धोने वाला और कपड़ा धोने वाला जो काम है वो छत पे ही करना पड़ता है। तो ऊपर ही जो ड्रम दिख रहा है बड़ा सा, उसी में पानी भर करके रख लिया जाता है। और उसी से, और एक ड्रम और है जो फेविकॉल वाला जो डब्बा होता है वो, और वो इसी तरीके से, यानी कि ड्रम में और टब में पानी भर के सुबह शाम रख लेती हूँ। उसके बाद जितना भी बर्तन धोने का या कपड़ा धोने का काम होता है, और ये बर्तन और कपड़ा का भी जो काम होता है वो सुबह और शाम के टाइम ही करना पड़ता है, क्योंकि सारा दिन बहुत ज़्यादा धूप रहता है, तो धूप में बैठ करके, और अभी भी धूप निकल गया था, मगर जाना भी है हम लोगों को, तो इसीलिए जितना भी बर्तन गंदा हुआ है मैं सोच रही हूँ सब साफ़ करके और उसके बाद ही जाऊँगी। तो राधिका भी नहा करके आ गई है। ये लोग वहीं गए थे नहाने जहाँ हम लोग पहले रहते थे, वहीं पे जा कर के ये लोग नहा करके आए हैं। तो इसी तरीके से जो मेरी ज़िंदगी है अभी चल रही है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ कि किस तरीके से अभी मैं घर का काम कर रही हूँ। ना तो बाथरूम की सुविधा है, ना किचन की सुविधा है, ना नल की सुविधा है, तो किसी तरीके से, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहती है, तो हर चीज़ का समाधान निकालना ही पड़ता है। और अभी हम लोग खाना खा लिए थे, वही बेसन की सब्ज़ी और चावल खा करके, और फिर हम लोग निकल गए हैं।
और कहाँ जा रहे हैं बस तुरंत ही पता चल जाएगा। देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। और थोड़ा सा मैं रास्ते का वीडियो बना ली हूँ क्योंकि काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम लोग पता है क्या इशारा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि रोड से जो हाईवे वाला रोड है वहाँ से जो घर है वो दिखाई देता है, वही सब लोग दिखा रहे हैं कि वहाँ है वहाँ है। मगर मैं सच बताऊँ तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। तो ये लोग देख रहे थे, तो वही हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। और आप लोग भी चलिए साथ में, जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों को ले करके चलूँगी साथ में ही। और गाइस आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके अपना हाल चाल। और मैं अभी भी काफ़ी लोगों के वीडियो पे मैं नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम हाईवे के थ्रू से चल रहे हैं और हाईवे से चलेंगे अब जीटी रोड। जीटी रोड मिलेगा आपको रास्ते में ही, बस 500 मीटर की दूरी पर आएगा जीटी रोड। और जीटी रोड ही दादरी से निकलता है और आपको लाल कुआं होते हुए आनंद विहार नई दिल्ली के लिए जाता है। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे टाइल्स देखने घर के लिए और किचन के लिए। ऊपर वाला जो फ्लोर है उसका कमरे में लगेगा और किचन बाथरूम में, तो उसी के लिए टाइल्स देखने आए हैं। तो ये जहाँ पे काफ़ी दूर आए हैं हम लोग, क्योंकि होता है ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो बताते हैं कि वहाँ कोई ऐसे मतलब जहाँ थोक विक्रेता होता है, थोक मिलता है, तो वहाँ पे बताए थे। तो वहीं पे हम लोग गए थे, मैं, सूरज, नंदकिशोर और मेरे हस्बैंड जी सब लोग गए थे। तो कम से कम मैं आपको बताऊं तो 7 8 नहीं 10 दुकान हम लोग देखे थे टाइल्स का। मेन दिक्कत क्या था ना कि कहीं बाथरूम का पसंद आ रहा था तो कहीं किचन का। और हम लोग ये सोच रहे थे कि एक ही दुकान पे सारा मिल जाए, बाथरूम का भी, फ्लोर का भी और वॉल का भी और किचन का भी, हर जगह का मतलब मिल जाए। और कुछ ये जो टाइल्स है किचन का वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मगर इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा था। और फिर ये सिंगल पीस में ही था, इसका और कोई डबल पीस नहीं था, बस सिंगल पीस में ही था। तो ये मेरे किचन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं फिट आता, तो इसीलिए इसको कैंसिल करते हैं। और भी अभी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सी टाइल्स लग रही है, क्या हो रहा है घर में। जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, अब ज़रूर शेयर करूँगी, काफ़ी दिनों से नहीं कर रही हूँ। और ये शायद तीसरा या चौथा दुकान है जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। तो जहाँ जहाँ भी गए थे वहाँ वहाँ का थोड़ा थोड़ा बना लिए। और जब हम इस तरीके की दुकानें में जाते हैं ना तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा कलर लें, कौन सा डिज़ाइन लें, कुछ भी नहीं समझ में आता है। मगर मेरा दिमाग में पहले से ही था कि ज़्यादा कलरफुल नहीं लेना है, सिंपल सोबर लेना है बस। तो उसी तरीके से हम लोग देख कर, तो गाइस टाइल्स की जो दुकानें थी वहाँ से हम लोग आ गए थे। और जितना भी यानी कि टाइल्स जो हम लोग खरीदे थे, मेरे हस्बैंड जी खरीदे हैं, वो सारा आ गया है घर पे। अब ये लोग सारे लोग मिल करके और उतार करके नीचे ही रख रहे हैं घर में ही। शाम हो गया था, अंधेरा हो गया है, करीब लग रहा है इस टाइम हो रहा है 7:30 या 7:45 ऐसे ही लगभग टाइम हो रहा था। उतना मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो चलिए, एक बहुत बड़ा काम हो गया कि टाइल्स आ गया। सारा दिन दोपहर से निकले थे, दोपहर से पहले ही निकले थे, पूरा आधा दिन खराब हो गया टाइल्स के पीछे। और मैं तो जब इस तरीके की मार्केट करने जाती हूँ साथ में, ऐसे मेरा मन नहीं था जाने का, मगर हस्बैंड जी बोले थे इसलिए मैं गई थी। कि इनको लग रहा था कि बाद में अगर ये फिर बोलेगी कि ऐसे कलर का चाहे वैसा है, पसंद नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत होगा। तो इसी वजह से मुझे ले करके गए थे पसंद करने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को पसंद करने में ना एकदम मतलब मन ही नहीं मानता है कि कौन सा ले, क्या ले, कुछ समझ में ही नहीं आता है। मगर फिर काफ़ी ज़्यादा दुकान देखने के बाद एक ही दुकान से हम लोग सारा सामान ले लिए थे ताकि इधर उधर से ना करना पड़े। मगर ये जो पहुंचाने आए हैं ना गाड़ी वाले, इन्हीं का किराया बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, 600 रुपया किराया लिए थे बस घर तक छोड़ने का। तो यही कुछ बातें थी, ये कुछ टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, जो मेरे घर में चल रहा है। तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो भी है जैसा है मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाते रहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली से जुड़े रहना तो अच्छा लगता ही है। तो चलिए गाइस, वीडियो एंजॉय कीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।